राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 15। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर। अपरंपार कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पे पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत का ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उससे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। अब आगे सुनिए 16वां अध्याय। बाकी की कहानी 16वें अध्याय में सुनेंगे। कार्तिक मास का 16वां अध्याय भगवान शिव और विष्णु के बीच हुए युद्ध और उसके बाद की घटनाओं के बारे में है, जिसमें नारद जी राजा पृथु को बताते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने जलंधर से युद्ध करने में संकोच किया, क्योंकि वह लक्ष्मी के भाई थे। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे विष्णु ने शंकर को यह बताया कि जलंधर देवताओं के लिए अचिंत्य था, और फिर शंकर के हंसने और देवताओं के वापस लौट जाने का वर्णन है। राजा पृथु ने नारद से भगवान शिव की इस विचित्र कथा के बारे में पूछा। नारद ने बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने जलंधर से युद्ध किया, लेकिन उसे मारा नहीं, क्योंकि जलंधर उनका अंशी और लक्ष्मी का भाई था। जब भगवान शिव ने विष्णु से इस बारे में पूछा तो विष्णु ने कहा कि उन्होंने जलंधर को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह बहुत वीर और देवताओं के लिए अजय था। विष्णु की बात सुनकर शंकर हंस पड़े और देवताओं को यह बात समझा दी, जिससे वे संदेह मुक्त होकर अपने स्थान पर लौट गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य युद्ध भूमि से भागने लगे, जिसे रोकने के लिए शुंभ निशुंभ और कालनेमी जैसे सेनापतियों ने प्रयास किया। राधे राधे। आगे की कहानी आप 17वें अध्याय में सुनेंगे। अध्याय होने के बाद में तुलसी चालीसा और तुलसी की आरती करनी चाहिए। राधे राधे।